संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 का बेटा बेटी हमरा शादी शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। बिहार में क्या हो रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है, और बिहार में इस सब के बीच में जनता क्या फैसला लेगी ये उससे भी बड़ा सवाल है। बिहार के अंदर बीच सड़क पर माननीय बनने से पहले ही एक नेताजी ने रो रो करके कुर्ता फाड़ लिया और कहा कि 2 करोड़ 70 लाख रुपए यानी तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए मुझसे मांगे गए टिकट के नाम पर। और जब मैंने वो टिकट के पैसे देने के लिए कहा कि इतने पैसे तो नहीं है, तो इसके बाद में टिकट किसी और को दे दिया गया। और उसके बाद में नेताजी आकर के सड़क पर लेट गए, हाथ पैर मारने लगे, कुर्ता फाड़ लिया। और दूसरी तरफ चिराग पासवान की पार्टी यानी एनडीए का बिना चुनाव लड़े ही, चुनाव से पहले ही पहला विकेट गिर गया। उनकी पार्टी की नेता भोजपुरी डांसर सीमा सिंह, उनका नामांकन रद्द हो गया। और इसके बाद में खुशियां मनाई जाने लगी नीतीश कुमार के खेमे में। यानी बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये समझ से परे की बात है। नीतीश कुमार के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, बाकायदा ट्वीट करके उसका जश्न मनाया, और उसके बाद में उस ट्वीट का क्या किया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा एक बार ये तस्वीर देखिए आप। बिहार में क्या हो रहा है क्या होगा समझना मुश्किल है। महागठबंधन में क्या हाल है इस वक्त में आप जरा देखिए। सड़क पर ये हाथ पैर चलाते हुए, अपना कुर्ता, अपनी शर्ट फाड़ते हुए जो नजर आ रहे हैं आपको, ये है मदन शाह। ये आरजेडी के पूर्व के प्रत्याशी रहे हैं, और इन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने मुझसे वादा किया था कि मुझे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट दिया जाएगा। लेकिन राजद नेता संजय यादव ने 2 करोड़ 70 लाख की मांग की, और जब मैंने देने से इनकार कर दिया तो टिकट किसी और को दे दिया गया। संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 का बेटा बेटी हमरा शादी शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। लालू यादव बोले कि तू बउआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे। बाप रे, तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दे। बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया, चोरा के टिकट दिया। बिहार में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जिससे यह कहा जा सके कि वो खेमा पूरी तरह से आगे है, कि उस खेमे में शांति है, उस खेमे में कहीं पर कोई सिर फुटवल नहीं है। बीजेपी जो है वो कुछ हद तक अपने लोगों को दबाने में, मनाने में कामयाब रही है, लेकिन बीजेपी के पास में कई हथियार हैं। हथियार इन सेंस सत्ता है बीजेपी के पास में, सेंटर की पावर है, फिर उसके बाद में एजेंसियां हैं। ये बार बार आरोप लगते रहे बीजेपी पर। तो जब आप सत्ता में होते हैं, पावरफुल होते हैं, तो जाहिर सी बात है आदमी मन महसूस करके रह जाता है। लेकिन जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, पावर में नहीं है, आपके पास एजेंसियां नहीं है, आपके पास में और दूसरी ताकतें नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका विरोध वो सड़क पर उतर करके भी होगा। आरजेडी के अंदर ये नेता है संजय यादव। संजय यादव अक्सर तेजस्वी यादव के साथ में देखे जाते हैं। संजय यादव हरियाणा से हैं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हैं, और वहां से तेजस्वी यादव के साथ में काफी लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी ने इनको राज्यसभा भेजा, सांसद बनाया, लेकिन मामला फंसा हुआ है। बहुत सारे लोग आरजेडी के, कांग्रेस के, वो इनको लेकर के बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि संजय यादव कांग्रेस के हैं, संजय यादव जो है वो हरियाणा से आकर के यहाँ पर टिकट बेचने का काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। अब इन संजय यादव के बारे में कुछ देर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये महाशय देखिए आप, इनके पास में दूसरा और कोई काम नहीं है। ये हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के पास में कोई दूसरा काम नहीं है सिवाय मुसलमान के। अगर मुसलमान ना हो तो गिरिराज सिंह, या यूं कहें कि भाजपा की राजनीति को पता नहीं क्या हो। ये कह रहे हैं कि मुसलमान वो हमसे फ्री का सब कुछ लेते हैं, सारी स्कीमों का फायदा उठाते हैं, लेकिन वोट हमें नहीं देते हैं।
तो भैया आप देश के संविधान में बदलाव कर दीजिए कि जो वोट देगा सरकार उसी का भला करेगी। सरकार का पैसा, सरकार की स्कीमों का पैसा उसी को जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई हो चाहे। आप कह दीजिए एक बार जरा। फिर ये भी कह दीजिए कि जो सेंटर में सरकार है वो सेंटर की सरकार केवल जिस पार्टी की होगी उसी पार्टी के जो स्थानीय या फिर जो क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं या बाकी राज्यों में उसकी पार्टियों की सरकार है, केवल उन्हीं को पैसा जाएगा। देश में संघीय ढांचा नाम की भी कोई चीज है? देश में संविधान नाम की भी कोई चीज है? या देश में केवल तानाशाही चल रही है कि जो हमें वोट देगा हम उसके लिए काम करेंगे? हर आदमी टैक्स देता है। आपकी जो तनख्वाह आती है गिरिराज जी, वो इस देश के गरीब आदमी के टैक्स से वो पैसा आ रहा है। जब आप अपनी गाड़ी में घूमते हैं, आपकी गाड़ी का तेल वो एक गरीब आदमी के टैक्स से भरा जा रहा है। वो अगर गरीब आदमी किसी दिन हाथ दे करके आपकी गाड़ी को रुकवा देगा कि निकालो इस गाड़ी में से तेल, मेरा जितना टैक्स लिया है, मेरे टैक्स से जितना तेल इसमें गया है वो निकालो मेरा तेल। वो जिस दिन आपकी घर में जाकर के वो पूछेगा कि ये पीए रखा हुआ है, सरकार ने दिया है, और दूसरे संसाधन जो आपको मिले हुए हैं वो सब सरकार के जनता के टैक्स से जाते हैं। जब वो अगर वो पूछने लग गया ना आपसे, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं को लगता है कि मुसलमान का चैप्टर अगर पकड़ करके चलेंगे तो हमें जो है वो सुर्खियां भी मिलेंगी और हमें वोट भी मिलेंगे, ध्रुवीकरण होगा, और बिहार जो जातीय तौर पर बहुत मजबूत है या जातीय तौर पर वोटों का समीकरण अक्सर देखने को मिलता है, वहां पर जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो बीजेपी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। ये देखिए एनडीए के अंदर क्या हो रहा है, इस बात को जरा समझिए। ये है अरविंद निषाद। अरविंद निषाद नीतीश कुमार की पार्टी के प्रवक्ता है। इन्होंने क्या लिखा? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नहीं, नामांकन, उम्मीदवार का नामांकन रद्द फर्स्ट, पार्टी का पहला रिजल्ट फर्स्ट। ये चिराग पासवान पर जो है उनके जुमले पर, चिराग पासवान जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसी पर कह रहे हैं नहीं, उम्मीदवार का नामांकन रद्द वो भी फर्स्ट, पहला इन्हीं का हुआ है, और रिजल्ट, पार्टी का रिजल्ट पहले ही जो है वो फर्स्ट हो गया है। पार्टी यहां पर इस सीट पर जो शून्य हो गई है, ये भी फर्स्ट हो गया है। कुछ देर बाद में हालांकि इन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। कल 5:15 पर इन्होंने ट्वीट किया था, यानी जो तीर ये चलाना चाह रहे थे वो तीर चल गया। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन में ही इस वक्त में सिर्फ फुटबॉल दिखाई दे रही है, महागठबंधन में ही सीटों को लेकर के खींचतान हो रही है, या महागठबंधन में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। बीजेपी में भी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही है। चिराग पासवान वो 29 सीट लेकर जरूर बैठ गए हैं, लेकिन ये 29 सीट उनकी गले की हड्डी बन गए हैं, एनडीए की गले की हड्डी बन गए हैं। खुद नीतीश कुमार को मनाने के लिए अमित शाह को जाना पड़ा उनके घर पर। तो आप समझिए कि बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है, बिहार में किस तरीके से जो है वो राजनीति बदल रही है, और ये बदलती हुई राजनीति किसको फायदा पहुंचाएगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, देखने वाली बात है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, जरा ये तस्वीर आप देखिए। जेएमएम के महासचिव हैं और उन्होंने आकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये साहब हैं जेएमएम के महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य। और सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कहा जरा सुनिए। पार्टी ने बिहार चुनाव में 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हमने महागठबंधन के सभी घटक दलों, राजद, कांग्रेस और विशेष रूप से राजद से संपर्क किया।
क्योंकि यह वहां पर सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है। उनके माध्यम से हमने अपनी चिन्हित सीटों के बारे में कांग्रेस आलाकमान से संपर्क किया, जहां हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से जेडीयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं। झारखंड में हमने 2019 में राजद और कांग्रेस का समर्थन किया। हमने उन्हें अपनी सीटें दी। हमने केवल राजद को सीट नहीं दी, बल्कि 7 सीटों में से चतरा में केवल एक विजयी उम्मीदवार को 5 साल के लिए मंत्री बनाया। 24 चुनावों के बाद में हमने राजद को 6 सीटें दी और उनके एक विजयी उम्मीदवार को वर्तमान मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद दिया। हमने फैसला किया है कि दमदाहा, चकई, कोटरिया, मनिहारी, जुमई और पीरपोंती में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। दरअसल ये हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम, उसके महासचिव हैं, प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य है, और ये कह रहे हैं कि हमने आरजेडी को केवल सीटें नहीं दी, 7 सीटें दी थी और 7 में से सिर्फ उनका एक कैंडिडेट जीता था, एक उम्मीदवार जीता था और उसको हमने अपनी सरकार में मंत्री बनाया। ये हमारा दिल था और हमें यहां पर 6 सीटें उसकी दरकार थी, और लेकिन 6 सीटें हमें मिल नहीं रही है। अब हमने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया। हमने आरजेडी से संपर्क किया, हमने कांग्रेस से संपर्क किया। महागठबंधन में सबसे बड़ा पेच यही है कि सीटों की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हो रही है। 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन से खुली बगावत जो दिखाई दे रही है। महागठबंधन जिन चीजों को लेकर के बना, महागठबंधन में जो बातें थी, वो चुनाव से पहले कैसे तार तार हो रही है। और एक आम आदमी जब वोट डालने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि भैया ये आपस में लड़ रहे हैं, अभी टिकट के लिए लड़ रहे थे, तो कल को इनकी सरकार बन जाएगी तो कुर्सी के लिए लड़ेंगे। एक आम आदमी के मन में परसेप्शन जो है बिगड़ता है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का फिर भी उतना बड़ा नुकसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी फिर भी अपना 10-15 सीटें कम से कम जीत ही जाएगी, जहां वो मजबूत स्थिति में है। अब ऐसे में जो सबसे बड़ा नुकसान है वो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा नुकसान है क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि 2 सीटें 4 सीटें अगर इधर दे दी उधर दे दी तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए तो कोई दूसरा चेहरा है नहीं, किसी और के नाम पर सहमति बनेगी नहीं, तो 2 सीटें 4 सीटें अगर किसी के पास में चली भी गई तो नुकसान क्या है। अब पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा गणित है, लेकिन बिहार में इस वक्त में जो कुछ चल रहा है सही नहीं कहा जा सकता है। 3 बड़ी बातें निकल करके सामने आ रही है कांग्रेस और तेजस्वी के बीच में, जहां पर तकरार है। तेजस्वी यादव और कृष्णा अल्लवरू जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, इनके बीच में 3 बातों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। आरजेडी उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि सीएम का कैंडिडेट घोषित किया जाए तेजस्वी यादव को, और इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अल्लवरू वो राजी नहीं है। कांग्रेस की मांग है कि आरजेडी कांग्रेस को 61 सीटें दें और फिर उसके बाद में तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर सकते हैं। तेजस्वी यादव किसी भी सूरत में कांग्रेस को 55 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं है। 55 और 61 में कितने का अंतर है? 6 सीटों का अंतर है। तो 6 सीटों से आप सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा 14 तारीख को, उस दिन नतीजे बताएंगे कि अगर एक तरफा एनडीए की सरकार बन गई तो यही सारे कारण बताए जाएंगे हार के लिए। और मैं उनमें से नहीं हूं कि उस दिन बैठ करके आपको कहूं कि ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था, और आज इस पर हम बात ही ना करें। और अगर यही जो है वो दाव सही पड़ा और तेजस्वी को वोटर जो है वो तेजस्वी के साथ में भयंकर तरीके से जुट करके उनको जिताने में लग गया, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि गठबंधन का एक नुकसान ये भी होता है कि आरजेडी वाला कांग्रेस को वोट नहीं देता, कांग्रेस वाला आरजेडी को वोट नहीं देता है। लेकिन अगर इस तरह का माहौल बना रहा, इस तरह की तनातनी बनी रही, तो फिर उसके बाद में इसका एक रिवर्स भी रिजल्ट निकल करके सामने आता है। और वो रिजल्ट ये होता है कि कांग्रेस वाला कांग्रेस को बढ़ चढ़ करके वोट देता है। तेजस्वी की पार्टी के नेता जितने भी कार्यकर्ता जितने, वो तेजस्वी को वोट दिलवाते हैं कि कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, यानी साफ हो गया, या फिर आरजेडी सपोर्ट नहीं कर रही है, साफ हो गया। तो वहां पर जो है फिर कहीं ना कहीं एक ये होता है कि पार्टी का कार्यकर्ता वो आपके लिए जोर शोर से खड़ा हो जाता है कि यहां पर देखिए दूसरी पार्टी जो हमारी गठबंधन के साथी वो हमारा नुकसान कर रही है, हमें अपना फायदा खुद ही करना है, खुद ही मजबूती दिखानी पड़ेगी।
ये जो है एक तरीके से सिचुएशन बनती है। अब बिहार में एक तरफ इतना तनातनी का माहौल है और दूसरी तरफ बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल जोली मूड में नजर आ रहे हैं तेज प्रताप। हालांकि तेज प्रताप कभी भी वैसे टेंशन वाले आदमी तो थे ही नहीं, लेकिन अब देखिए, और वो भी संजय यादव पर ही आरोप लगा रहे हैं। संजय यादव की कहानी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले जरा बिल्कुल लाइट मोड में सुनिए आप तेज प्रताप को। महुआ में भैया ऐसे कलेजा से साट करके दादी जी को लेके गए थे, तो महुआ की जनता देखी है कि जिसने शेरे बिहार लालू प्रसाद यादव जी को जन्म दिया, धरती पुत्र को, और उनके पोते और अपने दादी को ऐसे कलेजे में लगा करके गए थे, तो भैया कहाँ अकेले हैं भैया? कौन कहता है कि अकेला है? महुआ की जनता है, साथ में दादी माँ का आशीर्वाद था। जो बोलता है वही अकेला है, जो बोलता है वही अकेला है, और जो खेला करना चाहता है तो फसल हम लोग जो फसल बोएगा वही काटेगा। तो भैया बोएंगे यही काटेंगे। वहाँ जयचंदवा जो है, जयचंदवा कोई नाम हम तो जानते हैं, महाभारत में वो संजय था, तो वो सब अंजय संजय नहीं चलने वाला, हरियाणा वाला। यहाँ सिर्फ तेज प्रताप यादव का राज चलेगा, क्योंकि खूबसूरती के खनकार है। महुआ की जनता जो है ना, दीवाना है इनके, और महुआ के जनता के दीवाने हैं, आशिक है, दिलरुबा है तेज प्रताप भैया, महबूबा है महुआ की जनता के, और महुआ की जनता इनसे प्यार करती है, बेशुमार करती है। तो इस बार जो है जनशक्ति जनता दल और ब्लैक बोर्ड छाप एकदम नाप देगा विरोधियों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया, गरीबों के नैया के खेवैया, श्री कृष्ण के नैया तो है ये है। और बहुत खूबसूरत सा मुलाकात है, हसीन सी बात है, और भैया के प्रिय मोती भाई भी साथ है, तो क्या कहना है, सब लोग है भैया। लॉट्स ऑफ लव लाइक लव, थैंक यू सो मच। तेज प्रताप के खेमे से रोजाना कोई ना कोई एक ऐसी वीडियो निकल करके सामने आती है जो चुनाव की थकान को या चुनाव की जो गर्मी है उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है। एक ऐसी वीडियो निकल करके सामने आती है जिसमें एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। खैर, सीरियस बात यह है कि जब तेज प्रताप अलग हुए थे तो उस वक्त में भी संजय यादव पर आरोप लगाए गए थे, और अब चुनाव में जब टिकटें बट रही है उस वक्त में भी संजय यादव पर आरोप लग रहे हैं। तो संजय यादव ये साहब हैं, ये हैं जो तेजस्वी यादव के आसपास आपको दिखते होंगे, अभी इन्हीं को लेकर के आरोप लग रहे हैं। हालांकि इनके प्लस पॉइंट भी हैं। ये भी कहा जाता है कि संजय यादव ने ही वो तेजस्वी यादव को एक तरीके से तैयार किया कि केवल यादवों की बात मत करिए, बाकी लोगों की भी बात करनी पड़ेगी। केवल जो है वो यादवों को ही टिकट मत दीजिए, बाकी जहां पर भी टिकट बांटनी पड़ेंगी, ये भी बातें कही जाती है। लेकिन नुकसान जब होते हैं तो आपकी अच्छाइयां दब जाती है। संजय यादव पर इस वक्त में आरोप ये लग रहे हैं कि संजय यादव वो अपनी ही चला रहे हैं। संजय यादव की वजह से पार्टी में जो लालू यादव के समय पर जो एक बहुत बड़ा तबका था वो हाशिए पर अपने आप को महसूस करता है। बहुत सारे आरोप जो है वो लग रहे हैं, लेकिन कहानी ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर आरजेडी में संजय यादव ही दिक्कत है या कांग्रेस की मुसीबत केवल संजय यादव नहीं है। एक जरा ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, ये आकाश कुमार सिंह है। आकाश कुमार सिंह कोई मामूली शख्स नहीं है। हालांकि इन्होंने अपनी प्रोफाइल में प्रियंका गांधी के साथ में फोटो लगाई हुई है और इन्होंने लिखा है, शेर की शेरनी बेटी को टिकट मिला है, मुन्ना शुक्ला जी हीरो थे और हीरो रहेंगे। ये जो इन लिख रहे हैं, दरअसल ये लालगंज की सीट है और यहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन यहां पर मुन्ना शुक्ला उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो टिकट दिलवा दिया आरजेडी के सिंबल पर। अब ये शख्स है कौन? ये आकाश कुमार है कौन? तो आकाश कुमार हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे। आप बताइए कि आप कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी हाल के ही पूर्व अध्यक्ष के बेटे हैं। कांग्रेस ने जिस सीट पर उम्मीदवार घोषित किया है उस सीट पर आप खुशियां मना रहे हैं दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर। कुछ समझ में आ रहा आपको? हालांकि अखिलेश प्रसाद पर यही आरोप बार बार लगते रहे कि अखिलेश प्रसाद खुद सेट होना चाहते हैं, अपने बेटे को सेट करना चाहते हैं और इससे ऊपर इससे आगे उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है। उनकी दिलचस्पी केवल इस बात में है कि किस तरीके से अपने आप को सेट रखा जाए, अपनी राज्यसभा पक्की रखी जाए और बेटे को जो है सेट कर दिया जाए। बाकी पार्टी क्या है, कहाँ है, इसको लेकर के जो है वो उनकी दिलचस्पी कम बताई जाती है। 3-4 दिन पहले उन्होंने खुद कह दिया था कि कांग्रेस को जो कम करके आंक रहे हैं वो जो है वो जाकर के प्रदेश अध्यक्ष से पूछे और प्रभारी से पूछे। मतलब ये जो है भाषा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की है।
तो अब यहां पर घर के ही चिराग से घर को ही आग लगेगी, या चिराग दूसरी तरफ भी है, वो चिराग अपनी ही आग से कहीं अपने ही साथियों को नुकसान पहुंचाएंगे, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बिहार का गेम फंसा हुआ है और बिहार में राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा और जिस तरीके से खींचतान चल रही है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, महागठबंधन हो, इसमें जिस तरीके से खींचतान चल रही है, ये किसको फायदा देगी, किसको नुकसान पहुंचाएगी, या फायदा ज्यादा है या नुकसान कम है, या नुकसान ज्यादा है फायदा कम है, इस बात का आकलन 14 तारीख को होगा और बिहार के लोग उससे पहले कर लेंगे और वो नतीजों में पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।